हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं 3 टर्म। फर्स्ट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इट इज़ गैसियस स्टेट। कि किसी भी एटम से, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। सो लेट अस कंसीडर, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे सेल्स हैं एटम के। इन सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। जो लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे ये वाले, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये जो अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे इनको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, किसी भी एटम में सेल्स इंक्रीज होंगी, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो इस सेल में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसमें कम होगा, इसमें और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रही है। रेडियस इंक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होगा। ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव कोर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ये कैसे वेरी करती है। तो जब भी किसी मेटल से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो वो अपनी कैटायनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। नाउ अब पीरियड में क्या होता है, देखो पीरियड जो होते हैं हमारे लेफ़्ट टू राइट होते हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम होते हैं। अब हम देखते हैं कि साइज़, एटॉमिक साइज़ पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज। जैसे हम यहाँ से यहाँ को जाएंगे, मीन्स लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो साइज़ डिक्रीज। और ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़। ठीक है। तो साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज़ का क्या फ़र्क पड़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो एक एटम है उसका साइज़ छोटा है और दूसरा एटम है उसका साइज़ उससे बड़ा है। तो आप मुझे बताओ किस में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, मीन्स किस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो देखो ये इसका साइज़ छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन का। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकालना है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस केस, मीन्स हाइयर साइज़। ठीक है। तो इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम है, इसमें एनर्जी कम लगेगी क्योंकि ये इजीली बाहर निकल जाएगा, जबकि इसमें हमें काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो एज़ द साइज़ इंक्रीज, देखो कम वाले एटॉमिक साइज़ में क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुई, और जिसमें एटॉमिक साइज़ ज़्यादा था उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई। तो साइज़ की क्या हुई है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि जिसका साइज़ कम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और जिसका साइज़ ज़्यादा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। ठीक है। तो अब देखो पीरियड में क्या होता था, साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज। इन अ पीरियड में क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। और ग्रुप में साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है। और डिक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज। समझ आया कि एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, कि आपको बताना है कि सोडियम, ठीक है, और रुबिडियम में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। गाइस बताओ किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। यस, सोडियम की। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें सोडियम क्या है, ऊपर आता है, और रुबिडियम सबसे नीचे आता है। तो इसका साइज़ स्मॉलर है, इसका साइज़ ज़्यादा है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ये साइज़ है। ठीक है। तो जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है। तो ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट। सेकंड हम बात करेंगे अब
सेकंड हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? So electronegativity is the tendency of an atom to attract शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिसको हम EN से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसमें कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो इट्स अनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने गेन करा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नाउ लेट अस कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द साइज ऑफ एन एटम। नाउ दोबारा से हम फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि एक एटम का साइज छोटा है, एक एटम का साइज बड़ा है। नाउ टेल मी गाइस, कौन से एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना इजी रहेगा? ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा? बाहर वाले सेल में, मींस बैलेंस सेल में, यहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंस सेल में किस में इजी है इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना? मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास, तो देखो इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ईजिली करेगा, जल्दी करेगा। अट्रैक्ट मीन्स जैसे चुंबक, मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा ये, कि जैसे ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसको ईजिली ये अट्रैक्ट करेगा, जबकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कम करेगा, इसलिए इसमें एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी इसको ऐड करने की। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज़्यादा किसकी हुई? इसकी, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की और इसकी पावर कम है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या ऐड करने की। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। सो एज साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस इन ग्रुप। तो हमने देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, सिमिलर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ एन एटम टू ऐड अ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम वन इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इन एन एटम। ठीक है, तो ऐड करना किस में ईजी रहेगा? जिसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी साइज की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑल द थ्री क्वांटिटी, दैट इज ऑल द थ्री एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलें तो आप उनका साइज़ कंपेयर करें पहले, फिर उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वेरिएशन देखें कि कैसे होगी। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।